जो वर्तमान कमेटी थी जिसमें आप सदर थे, आपके सेक्रेटरी, खजांची, सारे लोगों ने विरोध करते हुए आपने नॉमिनेशन नहीं गए, क्यों नहीं गए, क्या मानो? सर देखिए, चुनाव समिति को हम लोग चुनाव समिति मान ही नहीं रहे हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, चुनाव समिति जो है वो कैसे आई हम लोग को ये पता ही नहीं चल रहा है। चुनाव समिति बनी जो अखड़िया के माध्यम से चुन करके आए थे, सदर, सेक्रेटरी, खजांची, उन लोगों को कभी पूछा ही नहीं गया कि चुनाव होने जा रहा है और किस प्रक्रिया से चुनाव कराएंगे। तो इसलिए सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि चुनाव समिति को चुना किसने? चुनाव समिति अपने आप आ गई, कैसे डेवलप कर गई, इस पर सवाल उठता है। दूसरा यह कि चुनाव का विरोध हम लोग कंटिन्यू इसलिए कर रहे हैं कि चुनाव समिति ने पिछले बार जो चुनाव समिति को हम लोगों ने मान लिया था, उन्होंने ये कहा था कि इस बार जो हम लोग 1 साल का करवा रहे हैं, जिस तरह 2023 में करवा लिया जबरदस्ती, चलो 1 साल का मान लिया, फिर 24 में चलो भाई इस बार मान लो 1 साल का हम लोग मान लेते हैं, लेकिन 2025 में जो इलेक्शन होगा मुहर्रम कमेटी का, वो यथावत तब तक नहीं होगा जब तक हम लोग बैलोज नहीं तैयार कर लेते हैं। बैलोज तैयार कर लेंगे, बैलोज तैयार करने के बाद 3 साल का जो जिला मुहर्रम कमेटी का इलेक्शन होगा, बैलोज के हिसाब से वो होगा। आप लोग इस बार मान जाइए। तो हम लोगों ने पिछले बार मान लिया, लेकिन चुनाव समिति अपने आप से सारा बात कर रही है, जबकि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव समिति को चुना किसने। सवाल ये है कि चुनाव समिति को चुना किसने और ये अपना मनमानी कैसे कर रहा है। सवाल ये है कि पिछली बार भी इसी चुनाव समिति ने चुनाव कराया था, लेकिन अब जब इस बार भी चुनाव कराया जा रहा है तो फिर किस बात का? सर विरोध सीधे तौर पर यह है कि चुनाव जब हो रहा है तो चुनाव नॉर्म्स के हिसाब से बैलेंस तैयार करा के क्यों नहीं हो रहा है, पहला। दूसरा ये कि चुनाव अगर हो रहा है तो 3 साल का क्यों नहीं हो रहा है, हमेशा 1 साल, हमेशा 1 साल, हमेशा। ये लोगों को और अखड़ियों को ये परेशान करने के लिए और अपना मनमानी जताने के लिए कि हम जो चाहेंगे वही होगा, ये साफ दर्शा रहा है। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। चुनाव आयोग अपनी तरीके से चुनाव कराती है, तो खुद स्वयं भू चुनाव आयोग है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये अपने आप से मतलब होता है ना, कभी कभी होता है कि भाई कहीं पर कुछ होता है, एक पेड़ निकल जाता है, बस वही। हाँ, खुद भी वो अपने आप मतलब सारा चीज फ्रीडम है उनके लिए, जो मन में आ रहा है सो कर रहे हैं। जिनको देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जिनको अखड़ियों ने चुना, सम्मान दिया, चाहे वो सदर हो, सेक्रेटरी हो, कोषाध्यक्ष है, वो लोग चुनाव उनसे पूछा ही नहीं जा रहा है। उनको बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया गया कि आप कुछ है ही नहीं, जो है हम है। मतलब कि वो जो है सुपर है अपने आप में, वो अपने आप में ये कह लीजिए कि अपने आप में बोल रहे हैं कि हम वरीय हैं, जो हम चाहेंगे वही होगा, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। बैलोज का कोई डिटेल आपको मिला है? इस साल बन के तैयार हुआ है कि नहीं? सर बैलोज तो सर मैं 3 साल पहले लिख के दे दिया था। ये देखिए सारा 22 पॉइंट, सुनिए, एक आदमी को पहुंचाया हमने, चाहे इमाम हाशमी हो, रिंकू बाबू हो, जावेद बाबू हो, जब्बू बाबू हो या मनला बाबू, हमारे पुट्टू भाई हो, जितने लोग हैं हमने सबको पहुंचाया बैलॉज कि आप इस हिसाब से, ये मेरा मानना है, अपने हिसाब से इसको संशोधित कर करके और लोगों का मशवरा लेकर करके आप इसको जो है बैलॉज तैयार कर लीजिए। बैलॉज तैयार करने कितना टाइम लगेगा भाई? 3 महीना बहुत हुआ। आप 1 साल ले लिए, 1 साल के बाद आप अपना मनमानी कर रहे हैं, जब मन में आ रहा है आप इलेक्शन करवा रहे हैं, वो भी 1 साल करवा रहे हैं, क्यों 1 साल का इलेक्शन करवा रहे हैं? इसीलिए हम जो पिछले बार की चुनाव समिति थी, जो अपने आप को इस बार मनमाने तरीके से काम कर रही है, उसका हम लोग कड़े लफ्जों में कंडेम करते हैं और उसका हम मुखालफत करते हैं और चुनाव का जो हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि जिला मुहर्रम कमेटी 2 फार्म हो गई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिला मुहर्रम कमेटी कभी 2 फाड़े में नहीं थी। सिर्फ देखिए बात क्या है, अखड़ियों का सम्मान यह था कि उन्होंने चुन करके अपने अध्यक्ष को, सेक्रेटरी को और अपने भाई कोषाध्यक्ष को चुना। उनको किसने चुना? चुनाव समिति को किसने चुना? सवाल यह है। सवाल सबसे बड़ा यह है ना कि सबसे बड़ी विडंबना यह है कि उनको किसने चुना? वो अपने आप से ना बैलेंस तैयार कर रहे हैं, ना इलेक्शन बता रहे हैं। इलेक्शन के बारे में जबरदस्ती बोल रहे हैं कि 3 साल का नहीं करवाएंगे, 1 साल का करवाएंगे। ये क्यों ऐसा बार बार हो रहा है? बार बार ऐसा करने से होता क्या है? सबसे बड़ा कंफ्लिक्ट ये पैदा हो जाता है कि जो लोग काम करने वाले लोग होते हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग की कमेटी थी जो चाहती थी कि जिला मुहर्रम कमेटी वो सिर्फ 10 दिन के लिए नहीं बल्कि 365 दिन के लिए काम करे, आम आवाम, आम गरीब के लिए काम करे, इंसानियत के लिए काम करे, जो लोगों को अब अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए वो लोग चाह रहे हैं कि ऐसी कमेटी अब दोबारा नहीं आए। जो मनमानी करते हैं उसको हम लोग चुन के लेकर आए। ये भी आएगा मुल्तान जी कि जिस चुनाव कमेटी ने आप लोगों का चयन किया, उसी चुनाव कमेटी पर आप ये सवाल उठा रहे हैं कि उनको किसने चुना? जी, सवाल तो पिछले साल उठना चाहिए ना। बिल्कुल उठा था सर, उठा था, लेकिन हम लोग को ये मनाया गया जिस तरह अभी मनाया जा रहा है कि आके नॉमिनेशन कर लीजिए, बाद में देखा जाएगा। उस तरह उस टाइम हम लोग को मनाया गया कि आप लोग 1 साल के लिए विरोध मत कीजिए, आप लोग 1 साल कीजिए और हम 1 साल के अंदर में जो है यही चुनाव समिति जो है वो बैलेंस तैयार करके, उसमें उस समिति में देखिए तमन्ने भाई को नहीं पूछा गया, मुन्नन साहब लालबाग उनको नहीं पूछा गया, भाई हमको नहीं पूछा गया, किसी को नहीं पूछा गया। बैलेंस तैयार नहीं हुआ, इलेक्शन का ऐलान हो गया। ये किसके प्रेशर में है, ये क्या मनमानी है, ये वही लोग बताएंगे। हम लोग प्राप्त हुआ था पिछले वर्ष चुनाव के बाद,
उसमें कितने साल की वैलिडिटी थी? सर मैं आप बात नहीं समझ रहे, मैं कह रहा हूं कि 1 साल के लिए हम लोग तैयार, हम लोग इलेक्शन के पीछे नहीं भाग रहे हैं। हम लोग सिर्फ ये बोल रहे हैं कि बैलेंस तैयार कीजिए और 3 साल का इलेक्शन करवाइए। तो आज जो चुनाव परिणाम आ जाएगा जी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो लोग जानेंगे। हम लोग भाई अखड़िया भी है ना, अभी हमारे पास अखड़िया मौजूद है, अभी जो हमारे अखड़िया मौजूद है वो फैसला लेंगे ना कि आगे क्या करना है। जिन लोगों ने हमको चुना वो फैसला ले लेंगे आगे क्या करना है। नामांकन हो रहा, चुनाव की घोषणा कई दिन पूर्व हुई और आज आप नामांकन के दिन विरोध कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को ये पता चल रहा था कि बालोस तैयार हो रहा है, बालोस तैयार। देखिए आप देखिए ना, हम लोग को तो कहीं पूछा ही नहीं गया, हम लोग को तो ये मालूम ही नहीं है। हम तो सोशल मीडिया को करके आप साइड कीजिए तो हम लोग को ये मालूम ही नहीं, न रिटर्न बोला गया, न कभी फोनिक बोला गया, न कभी प्रेस के माध्यम से बोला गया, कभी ये बात नहीं बोली गई कि ये चुनाव हो रहा है। तो हम लोग कैसे समझ लेंगे? तो कल हम लोगों को भाई सारी प्रक्रिया के पता चला तो हम लोगों ने अपनी बात रख दी कि हम लोग इस चुनाव का मुखालफत करते हैं। जब तक 3 साल का चुनाव नहीं होगा या बैलॉज नहीं आएगा तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। बिल्कुल, हम लोग यहाँ सारे लोग बैठे हैं कमेटी के लोग, हम लोग कोई नामांकन नहीं करने जा रहे हैं और इस इलेक्शन का विरोध मेरे साथ साथ इंशाल्लाह जितने अखड़िया वो भी विरोध करेंगे। बायलॉज जब बना ही नहीं तो चुनाव की प्रक्रिया क्यों शुरू हुई और कैसे शुरू हुई, और इस पर क्या सवाल क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं? चुनाव समिति अपना जो है मनमानी कर रहा है। बायलॉज बोला था कि हो जाएगा तैयार तब इलेक्शन होगा, मैं ये तुरंत जो है ये लोग मनमानी करके ये कल हम लोग को पता चला ये इलेक्शन का डेट 10 तारीख को है और 15 नॉमिनेशन का 10 तारीख को और 15 तारीख को इलेक्शन हो रहा है। हम लोग को कोई खबर नहीं है इसका, हम लोग चुनाव समिति का बहिष्कार कर रहे हैं। चुनाव आयोग साहब ने बात किया जो हाँ उनसे बात किया, वो दूसरे के प्रेशर में है। वो रात हम लोग से बात हुआ, वो भी कह रहे हैं कि 1 साल का होगा, बायलॉज बाद में तैयार होगा, आप नॉमिनेशन कर दिए फिर हम लोग बताएंगे। उनका कहना बायलॉज बनाने नहीं आ रहा है किसी को इस समिति। हमको तो ऐसा ही लग रहा है कि उन लोग को बनाने नहीं आ रहा है। एक बात बताइए, अमर हाशमी साहब एक वायरल है बयान, बहुत वायरल हो रहा है, क्या वाकई में दरभंगा जिला के 100-150 अखाड़ियां हैं वो अनपढ़ गवार है? वो वीडियो हम भी देख रहे हैं और जाहिल कह रहे हैं। आपको लंबा क्या कहेंगे आप? वो तो जवाब इमाम साहब ये वकील साहब ही देंगे। आपका लंबा अनुभव है इसका कमिटी हम से? 17 साल पहले भी रह चुके हैं और बहुत अच्छे से चला है, पिछले साल भी हम लोग बहुत अच्छे से चला है। और कुछ लोग इसमें हैं कि चाह रहे हैं कि इलेक्शन हो, इन लोग को हटाया जाए। ये कुछ लोग क्यों हो सकते हैं? कुछ लोग हैं, 2-3 लोग हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग के वॉकआउट करने से, विरोध करने से चुनाव टल जाएगा? चुनाव टले या नहीं टले, हम लोग इसका विरोध करेंगे। तो होगा। जानकारी ये मिल रही है कि आप लोगों ने प्रशासन में भी कोई पत्र दिया है इस संबंध में, क्या सही कितनी सही है ये? अब देंगे, अभी नहीं दिए। आज जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो उसके बाद क्या रणनीति आप लोग का? हम लोग अखड़िया पर छोड़ दिया, अखड़िया जिसको चाहेगा चुनेगा। अखड़िया का ही खेल है सब। ये आप खजांची रहे, कई बार खजांची भी वहाँ रहे और नई चुनाव आयोग चुनाव करवाने कई बार खजांची रहे हुए नहीं है, 4-5 साल से तो है ही है खजांची। कई सालों से, लगभग 20 से 25 सालों से मुहर्रम कमेटी में है, एक दफे पूछा नहीं गया। हमारे वकील साहब जो है आते हैं तो हम ही लोग सम्मान करते हैं, उनको आगे में जगह देते हैं हम लोग उठ करके, मगर ये लोग किसी के बहकाने में आ गए हैं। जो कुछ लोग कुर्सी के लिए अपना जान जोखिम में डाल, अपना जान हथेली पे लिए, कौन लोग हैं? जो चुनाव समिति के लोग हैं, जो अरे जावेद भाई है, रिंकू जी है, छोटे बाबू वकील साहब हैं, ये लोग चाहते हैं कि पर्सनल हमारा कुर्सी होना चाहिए, नहीं तो ये लोग को हटाया जाए। तो हम लोग किसी के दलाली या किसी के चमचागिरी में नहीं रहने वाले हैं। जो हक की बात है, हमको जो चुन के लाया अखड़िया, उनको मैं सम्मान करूंगा, जरूरत पड़ने पर मैं अपना कुर्सी उठ करके वो अखड़िया को बैठने के लिए देंगे। एक बात बताइए सीधा सिंपल भाषा में, क्या बिना किसी नीति किसी कानून के सिर्फ ये चुनाव होती है?
रहे मुहर्रम में ये बात आप ही लोग ने समझिएगा, आप ही ना बताइएगा कि बिना लोग के बैठाले हुए, बिना खरिया को बुलाए हुए, बिना मीटिंग किए हुए अपने आप को नगर आयुक्त मान रहा है, चुनाव आयुक्त मान रहे हैं, तो सही बात नहीं ना है। आखिर अखरिया हम लोगों को चुने हैं, तो अखरिया ना चुनेंगे चुनाव समिति को। पिछली बार आप लोग विरोध क्यों नहीं किए थे? आप लोग अरे भी तो पीछे विरोध किए थे, सब ऐसे दबा करके रहने दीजिए, पप्पू बाबू रहने दीजिए, न तो एक पैसे का आदमी है ये लोग, चुनाव समिति में रहने वाला है ये लोग। मुहर्रम से बैर करता है, मुहर्रम को मानता नहीं है कोई, आया है मुहर्रम में चुनाव समिति करने के लिए और चुनाव लड़वाने के लिए। एकदम सीमित है ये। इसका हम लोग विरोध करेंगे, अब बहुत बुरी तरह से ऐसा विरोध करेंगे कि पूरे दरभंगा जिला में। वैसे हम लोग आपस में नहीं चाहेंगे कुछ ऐसा मामला हो, मगर चुनाव समिति का बैर कितने करेंगे। अखरिया आपके साथ है कि उस पूरे चुनाव का बहिष्कार करें? लगभग 75 से 80 अखरिया हम लोग के साथ है। अभी देख लीजिए 20-25 6 गो अखरिया तो हम अपने 4 चक्का गाड़ी पे इनको लेके आए, जो हमारे घर के अगल बगल के है। नहा है, इन लोग को कहे जल्दी चलिए चलना है, तो ये लोग बोले हैं कि भाई हमको जब सम्मान नहीं मिलेगा तो हम अखाड़ा लेके काहे जाएंगे भैया, हम नहीं जाएंगे अखाड़ा लेकर। दो फार्म हो गया जिला मुहर्रम कमेटी। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। जो भी जीत के जो भी आएंगे, हम लोग उनके साथ रह करके कदम में कदम मिला करके मुहर्रम कमेटी को कामयाब करने का काम करेंगे हम लोग पूरे कमेटी।